नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश सीधी बात। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जिले की कमान उनके हाथ में है, पुलिस डिपार्टमेंट। जी हाँ, हमारे साथ हैं पुलिस कप्तान आबिद खान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, रीवा में आए हुए अभी आपको ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियाँ आपने महसूस किया होगा इस दौरान। क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, रीवा में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नशा है, जो युवाओं में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक प्रचलन में है, जिसकी वजह से सामाजिक स्तर रूप से भी जो हमारी जनरेशन है वो ख़राब हो रही है, और साथ साथ इसकी वजह से बहुत सारे अपराध भी घटित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आप उसे देखते हैं। सर, पुलिसिंग को लेकर आम जनता में एक डर देखा जाता है। हमेशा अमूमन ऐसा होता है कि जब भी पुलिसिंग की बात होती है तो लोग पुलिस से डरते हैं, जबकि आप सुरक्षा के लिए होते हैं। तो इसको लेकर क्या कोई ऐसा आपको लगता है कि मूवमेंट चलाना चाहिए, या लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ काम करना चाहिए? देखिए, यहाँ रीवा में तो बहुत ज़्यादा पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और संभवतः इसका कारण ये है कि बहुत दिनों से यहाँ पे जो हम लोग के कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, जो पुलिस के जो मध्य प्रदेश में कई ज़िलों में चलाए जाते हैं, वो यहाँ नहीं चलाए गए हैं। और यही कारण है कि इतना ज़्यादा एक डिस्टेंस है आम जन के बीच में, पुलिस के बीच में। एक असुरक्षा के भाव के साथ साथ अविश्वास का भाव भी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक कहीं घटना हो जाती है तो उसकी जांच किसी और से कराना चाहते हैं, या छोटी छोटी बात पे लोग चक्का जाम करना चाहते हैं। तो एक बहुत वृहद स्तर पे जो है हम लोग एक कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, संभवतः इलेक्शन के बाद, अगर नहीं पहले संभव हो पाया तो, और ताकि लोगों को पुलिस से जोड़ा जा सके और पुलिस के पक्ष को लोगों के बीच में रखा जा सके। जी सर, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, पुलिस डिपार्टमेंट में एक दिन के वेकेशन की बात हुई, एक दिन की छुट्टी की बात हुई। इससे किस तरह के चेंजेस देखते हैं आप पुलिस डिपार्टमेंट में? देखिए, एक अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस डिपार्टमेंट में छुट्टी देने का, और गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके बारे में विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो रोस्टर बना है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूर एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस अपने यहाँ होती रहती हैं, और कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि लगातार ही पुलिस कई दिनों तक व्यस्त हो जाती है कानूनी व्यवस्था में। तो एक चैलेंज है, मगर मुझे लगता है कि अगर धीरे धीरे हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बना पाए। अभी तो स्थिति ये भी है कि कर्मचारियों को भी अगर छोड़ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। ये एक दुखद स्थिति है। होना ये चाहिए कि हम लोगों को अपने बच्चों के साथ घूमने में, फिरने में, पिक्चर देखने में असहज नहीं महसूस होना चाहिए। ये भी एक बात मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर है, कर्मचारियों के अंदर। लेकिन हम लोग इसको कराएंगे, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसकी जो उपयोगिता हम चाह रहे हैं कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक विकास का जो पुलिस वालों के अंदर कमी है, जिसकी वजह से कभी कभी वो जनता पे बौखला जाते हैं, कभी कभी घर वालों पे बौखला जाते हैं, कई कई बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की भी उनको आ रही हैं। इनमें मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कितनी बड़ी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, अब जब सरकार ने एक पहल की कि एक दिन की छुट्टी दी जाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उस दिन वो क्या करें। क्योंकि लगातार जिस तरह का ये सिलसिला चला, हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। बहुत बड़ी बात की सर आपने कि उसके लिए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से, या फिर कुछ ऐसे उनके साथ कुछ ऐसी वर्किंग की जाए जिससे वो इन चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है परिवार को समय ना देने के कारण। सर, आपने शुरू में ही एक चुनौती की बात की। रीवा जिले में एक बड़ी समस्या देखी गई, वो है मेडिसिन का नशा। कोरेक्स मेडिसिन की कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी नशीले पदार्थ हैं। इसको लेकर समय समय पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एक आम जनता, रीवा की जनता जानना चाहती है कि इस पे लगाम कब लग पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि नशे की जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसको एक पुलिसिंग एंगल से देखेंगे तो ये मतलब इसका ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये समझ रहे हैं हम लोग कि सिर्फ हम लोग कोई अपराध दर्ज करा करके मात्र, या कुछ लोगों को अरेस्ट करके, या कुछ लोगों को, ये निश्चित रूप से ये एक तरीका है, वन ऑफ दी वेरियस वेज मैं कह सकता हूँ है। लेकिन आपको एक सामाजिक स्तर पे भी इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ की डिमांड आप लगातार क्रिएट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो सप्लाई उसकी इंश्योर हो जाती है।
तो इसलिए हम लोग सप्लाई को कट ऑफ तो पुलिस कर रही है, पकड़ रही है, रेड कर रही है, बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स भी पकड़ रही है, लेकिन जो डिमांड का एस्पेक्ट है उस पर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जाहिर है कि पुलिस को भी कुछ उसमें काम करना चाहिए, लेकिन बड़े स्तर पे इसका काम जो है वो सामाजिक संस्थाओं को करना चाहिए, परिवारों को करना चाहिए कि किस तरह से लोगों को नशे की लत से दूर करें और लोगों को इसके बारे में थोड़ी जागरूकता फैलाएं कि हाँ भाई ये नशा बहुत बुरी चीज़ है। तो वो एस्पेक्ट जो है वो देख रहा हूँ कि रीवा में कोई भी नहीं कर रहा है। सोशल इनिशिएटिव का जब पार्ट आता है तो गैप दिख रहे हैं। जी सर, रीवा जिले में अपराध, अवैध हथियारों की तस्करी, गांजा तस्करी के मामले सामने आते रहे। कार्रवाई होती है, लेकिन कैसे पूरी तरह से इस धंधे को रोका जाए, इसके लिए क्या कोई बड़ी योजना आपके द्वारा बनाई जाएगी? देखिए, अभी कोई ऐसी बड़ी योजना हम लोग ने नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ख़ास तौर से जिसमें कि किस तरह से आप क्राइम का एनालिसिस करते हैं, क्राइम का रिकॉर्ड का प्रॉपरली मेंटेन करना। जैसे आपको अगर जानकारी हो तो जैसे मैं जब से आया हूँ करीब 10 से 12 लोग जो जिला बदर थे वो यहीं रह रहे थे रीवा ज़िले में, और उनको पकड़ करके हम लोगों ने बंद करके उनको जेल भेजा है। तो क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर हो जाए। हम लोग ने एक एनलिस्टिंग कराई है कि किस किस थाना क्षेत्र में कौन कौन लोग हैं जो लगातार घटनाएं कर रहे हैं, जिनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, उनका हम लोग ने जिला बदर का भी प्लान बनाया है। तो बेसिकली इन सब जो हमारे ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो स्टेप्स हैं उनको हम अभी उठा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे फ़र्क पड़ने की हमें उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे गोली कांड हुआ, एक इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अपराध नियंत्रण के लिए यकीनन आगे फ्यूचर में आपके कुछ टेंटेटिव प्लान्स होंगे कि जिससे ये नियंत्रण किया जा सके, जैसा आपने पुलिसिंग को लेके बताया। तो क्या इसकी कोई बड़ी रूपरेखा फिर अब भविष्य में तैयार होने की उम्मीद है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस कलेक्शन का, जो पुलिस में आसूचना संकलन भी जिसको बोलते हैं। अपराध प्रिवेंट करने के बारे में भी और अपराधों को डिटेक्ट करने के बारे में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आए अपराधियों के बारे में, घटनाओं के बारे में और भी अन्य चीज़ों के बारे में। लेकिन रीवा ज़िले में ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ये सिस्टम वीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। तो जाहिर है कि सभी थानों में हम लोग ने भी जो हमारे इस सेल के लोग हैं उनको भी बुलाया है मीटिंग के लिए, लेकिन सिर्फ पुलिस वाले नहीं, इनको कैसे वहाँ पे गांव में जा कर के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, किस तरह से वहाँ से लोगों से टर्म्स बना करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया की भी एक ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अगर हमें मिलना शुरू हो जाए तो इन सभी चीज़ों पे जो ख़ासतौर से नशे हैं और जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो वो एक बड़ा एक्सरसाइज है करना जो हमें है अभी। सर, रीवा जिला यूपी की सीमाओं से लगता है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। क्या सीमाओं के लिए कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, सीमा में मैंने आपको जैसे बताया कि बॉर्डर्स जो है कोई पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे सारे, मतलब गांव हैं, खेत हैं, मतलब ऐसा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहाँ से कोई आदमी जा या आ सकता है। लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, इधर के लोग उधर रहते हैं, उधर के इधर रहते हैं। तो इसको आप किसी माध्यम से सर्वेलेंस या पेट्रोलिंग से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सिर्फ इसी तरीके से कि उन गाँव में जो बॉर्डर्स पे हैं वहाँ पे हम अपना पहुँच बढ़ाएं, वहाँ पे हम अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं, लोगों से संपर्क में ज़्यादा रहें और उसी के माध्यम से वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे। सर, एक सोशल पैरामीटर का क्वेश्चन है कि पुलिस को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। पब्लिक की जब बात होती है तो एक डर या फिर पुलिस से बचने की कोशिश। कभी एक पुलिसकर्मी की सोशल जो लाइफ है उसको कोई नहीं देखता। आप इतने लंबे समय से कार्यरत हैं, छुट्टी की बात हुई तो आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया। जो सिचुएशन है, लोग कैसे, इसके लिए क्या कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि सोसाइटी इनिशिएटिव ले कि उस पुलिस कर्मी के दर्द को भी समझें कि वो अपनी पारिवारिक लाइफ, सामाजिक लाइफ छोड़ के, सोशल लाइफ छोड़ के आपकी सेवा करता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है? देखिए, बहुत बार इस बारे में चर्चा होती है और कई बार मंथन भी होता है कि किस तरह से पुलिस की जो इमेज है उसको सुधारा जाए और पुलिस की ख़ास तौर से जो समस्याएं हैं वो लोगों को पता चले। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत जल्दी तो नहीं संभव हो पाएगी। ख़ास तौर से कारण ये है कि कई सारे जो लोग हैं हमारे समाज में, बहुत सारे, एक बड़ा वर्ग है जो अशिक्षित है, जिनको कि बहुत ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में, दायित्वों के बारे में मालूम नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे पुलिस के पास आप जानते होंगे कि 2 तरह के अपराध होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय।
संज्ञेय अपराध वो होता है जिनमें पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है, संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है, जिनमें न्यायालय के निर्देशों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब क्योंकि बहुत से लोग ये जानते नहीं है बात, तो वो अपेक्षा करते हैं कि संज्ञेय अपराधों में भी पुलिस उनकी कार्रवाई करे, उनकी मदद करे। लेकिन अब उनको ये बात बताना कि ये हम नहीं कर सकते और फिर उनका समझना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, एक बड़ा विषय है। फिर उनको लगता है कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस विधि के बंधनों की वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती है। इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं छोटे बड़े। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, लोग समझेंगे कि पुलिस किस तरह से काम करती है, ये इसमें थोड़ा सुधार आएगा। पुलिस को भी थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, ख़ासतौर से फील्ड की जो हमारी पुलिसिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उससे मिलते हैं, ख़ासतौर से ट्रैफिक हो गया या जो लोग वेरिफिकेशन का काम करते हैं। बहुत बार सिर्फ पूरा समाज पुलिस को इन्हीं लोगों के माध्यम से जानता है, बहुत से लोग थाना कभी नहीं जाते हैं। तो इनको भी अपने आचरण को थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। तो उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा अच्छा रखें अपना व्यवहार। तो मुझे लगता है वो भी पुलिस के एंड पे भी ये चीज़ करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है रीवा में काम करते हुए, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात की, सॉल्यूशंस की बात की कि किस तरह से आप चीज़ों को डील करें। एक मैसेज रीवा के आम लोगों को के लिए, जिससे वो पुलिस से प्रॉपर कम्युनिकेशन एटलीस्ट कर सकें, एक संवाद स्थापित कर सकें, डरे नहीं, अपना साथी समझें। देखिए, पुलिस जो जब इस्टेब्लिश हुई थी तो रॉबर्ट पील करके एक साहब थे जिन्होंने पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और उन्होंने 9 सिद्धांत दिए थे पुलिस के काम करने के बारे में। तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो उन्होंने जो बताया था, वो ये बताया था कि पुलिस जो है वो समाज का वो वर्ग है जिसको विशेष रूप से सुरक्षा के कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। वो दायित्व जो कि असल में समाज के हर वर्ग का था। यानी कहने का मतलब उनका ये था कि हर एक जो समाज का व्यक्ति है वो सिविल कपड़ों में पुलिस वाला है, और हर एक पुलिस वाला जिसको कि हमने वर्दी पहना दी है वो एक्चुअल में अंदर से एक समाज का व्यक्ति है। ये भावना अगर हम लोग समझ लें दोनों ओर से, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग के बीच में नज़दीकी आएंगी। तो ये थे हमारे साथ रीवा जिले के पुलिस कप्तान आबिद खान। बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि सिर्फ इनिशिएटिव पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से नहीं, समाज भी आगे आए। नशा की जो एक बड़ी समस्या रीवा जिले में है, उसे दूर करने के लिए सोसाइटी के लोगों को सामने आना पड़ेगा, तब जाके हम किसी समाधान की ओर बढ़ सकेंगे और इन चीज़ों की रोकथाम कर सकेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।